जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए सुनते हैं श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 17वें अध्याय की कथा। भगवान को प्रणाम करें। गोवर्धनधरं वंदे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमीशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम् यं प्रभजन्तमनुपेतमपैतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारद जी कहने लगे 17वें अध्याय के प्रारंभ में कि हे कृपा सागर, दृढ़धनवा को जब वाल्मीकि ऋषि उसके पूर्व जन्म अर्थात सुदेव नाम के ब्राह्मण के रूप में जब वह जन्मे थे तब की जो कथा सुना रहे थे, तो क्या हुआ। भगवान कहने लगे कि नारद जी, राजा दृढ़धनवा सुदेव की इस वार्ता को सुनकर आश्चर्य से भर उठे। वाल्मीकि जी ने पुनः कहना शुरू किया कि हे राजन, आपकी पत्नी ने समझाया कि जो होनी है वो तो होकर के रहेगी, इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। तब उस सुदेव नाम के ब्राह्मण ने धैर्य धारण किया और भगवान की इच्छा सबको मानकर वह अपने काम में लग गया। प्रतिदिन वह सुदेव नाम के ब्राह्मण अपने सुखदेव नाम के पुत्र से बड़ा प्रेम करते। एक दिन जब वह घटना घटनी थी, जब वह लड़का 12 वर्ष का हो गया, उस समय वह ब्राह्मण सुदेव एक दिन जंगल में कुश आदि एकत्रित करने के लिए, कुश फल फूल सब एकत्रित करने हेतु वन की ओर गए। तो पुत्र सुखदेव भी मित्रों के साथ एक बावड़ी पर जा पहुंचा और जल क्रीड़ा करने लगा। बावड़ी में उतर गया। ग्रीष्म ऋतु थी, सब लोग एक दूसरे के ऊपर जल उछाल उछाल कर खेल रहे थे। सुखदेव को भी इसमें बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। वह सब बालकों के साथ बावड़ी में आगे बढ़ता गया और खेलता रहा। धीरे धीरे खेलते खेलते वह गहरे जल की ओर चला गया और होने के कारण वह गहरे जल में वहां पर स्वयं को संभाल ना सका और डूब गया। ये देख करके अन्य सभी बालक हाहाकार करके वहां से भाग खड़े हुए और आकर के ये शोक समाचार अपनी माता गौतमी, उनकी उस बालक की माता गौतमी को सुनाया। बालकों की ऐसी बात सुनकर के वज्रपात की तरह, अर्थात जैसे कोई बिजली गिर गई हो, ऐसे वह गौतमी पुत्र शोक से विह्वल होकर के मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव नाम के ब्राह्मण भी वहां पहुंचे और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर के वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। इसके अनंतर दोनों पति पत्नी उस बावड़ी के निकट पहुंचे और वहां जाकर के पुत्र के शव को उस पानी से बाहर निकाला। बार बार रुदन करते हुए मधुर शब्दों से उस बालक को पुकारा और बार बार विलाप करने लगे कि हे बेटा, अब तू कहाँ है? तेरी वाणी से हमें सुख प्राप्त होगा, तुम बोलो। हे वत्स, माता पिता को असमय छोड़कर तुम्हारा जाना ठीक नहीं। इस अनेक प्रकार से वह वहाँ विलाप करने लगे और तब भी वह बालक नहीं उठा, नहीं जागा, क्योंकि वह उसकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर वह सुदेव नाम के ब्राह्मण जो हैं वो कहने लगे कि हे विधाता, मैंने तो कोई पाप भी नहीं किया, मैंने कोई दीनहीन जन को सताया भी नहीं, कोई ब्रह्म हत्या नहीं की, कोई अन्य कोई प्रकार का पाप नहीं किया, फिर मुझे वृद्धावस्था में ये कष्ट क्यों प्राप्त होता है? और मुझसे तो राजा दशरथ ही अच्छे, जो अपने पुत्र के जाने पर प्राण त्याग दिए। मैं अपने पुत्र के निधन पर भी जीवित हूँ, मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे नारायण, हे यदुनाथ, हे रुक्मणीपति, अनेक प्रकार से भगवान को वह पुकारने लगे और बार बार भगवान से अनुनय विनय करने लगे।
इति श्री बृहद नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारद संवादे दृढ़धर्मोपाख्यान सुदेव विलापो नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब एक अन्य कथा, गंगा स्नान का फल। एक छोटा सा नगर था। उस एक नगर में एक ब्राह्मण अपने बेटे के साथ रहता था। पुत्र की शादी हो गई थी, मगर बहू थोड़ी मिजाजी थी, इसलिए लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके जाती रहती थी। पुत्र का पत्नी के आगे कुछ नहीं चलता था, मगर मन में सोचा करता था कि स्त्रियों को सदा अपने पति के आपे में रहना चाहिए, पति के बिना पूछे कहीं जाना आना नहीं चाहिए। पर उसकी पत्नी उसको कुछ गिनती नहीं थी। ब्राह्मण के पास बहुत धन था, वह जरूरतमंदों किसानों को ब्याज पर रुपया भी देता था। किसान भी जब फसल पक जाती तो उन फसलों को बेच करके ब्याज सहित पूरा पैसा उस ब्राह्मण को लौटा देते थे। घी दूध दही भी खूब उस ब्राह्मण को मिलता था। एक दिन की बात है, ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, 4 दिन के बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है, इसलिए तेरे ससुराल जाकर के अपनी पत्नी को ले आ। बहू घर में होगी तो मुझसे पूरा पुरुषोत्तम मास शांति से नहाया जाएगा और खाने पीने की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। ये सुनकर के वह पुत्र अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। और जब गांव के बाहर गया तो तालाब के पास उसने देखा कि एक किसान का खेत, जिस किसान को उसके पिता ने पैसे ब्याज पर दे रखे थे, उस किसान के खेत में गाय चर रही है। तो मन में विचार करने लगा कि जब किसान की फसल, पकी हुई फसल को गाय खा जाएगी तो किसान के पास पैसा कहाँ से आएगा, और जब किसान के पास पैसा नहीं होगा तो मेरे पिता का पैसा कैसे लौटाएगा। इस हेतु वह गाय को खेत में से भगाने के लिए तैयार हुआ। उसी समय वह किसान वहाँ पर, जिसका वह खेत था, वह वहाँ पर आ पहुँचा। तब वह जो ब्राह्मण का लड़का था उसको कहने लगा कि देखो, तुम्हारे पके हुए फसल को यह गाय खा रही है, फिर तुम जब पके हुए फसल को गाय खा जाएगी तो तुम्हारे पास क्या अन्न पैदा होगा, इसलिए इस गाय को यहाँ से भगाओ। किसान भी उसकी बातों में आ गया और लाठी लेकर के उस गाय को मारने लगा। तो किसान के लाठी मारने से वह गाय मूर्छित होकर के खेत में ही गिर पड़ी और मरणासन अवस्था में पहुंच गई। कोई लाठी ऐसी लग गई या इतनी जोर से उसने लाठी मारी कि वह मरणासन, मरने की अवस्था में पहुंच गई। तो गाय ने श्राप दिया कि हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारे कहने पर इस किसान ने मुझे मारा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम गधे बन जाओगे। अब तो वह इस श्राप को सुनकर के बड़ा दुखी हुआ और गाय माता के पैर पकड़ लिए कि हे गाय माता, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध बन गया, मुझसे भूल हो गई, मेरा उद्धार कैसे होगा। तब गाय माता कहने लगी कि देखो, अब तुम अपनी पत्नी को लेने जा रहे हो, अब तुम जाकर के जब अपनी पत्नी को सब बात बताओगे तो उस दिन ससुराल में ही तुम गधे बन जाओगे। परंतु अपनी पत्नी को कहना कि वह पुरुषोत्तम मास में, पूरे पुरुषोत्तम मास नित्य नियम से तुम्हें भी स्नान कराए नदी में और स्वयं भी स्नान करे, फिर तुम्हें खिला करके खुद खाए और एक समय भोजन करके पूरा पुरुषोत्तम मास निकाले। तो अंतिम दिन जब वह तुम्हें अपना स्नान करा करके अपने पुण्य का फल तुम्हें देगी तो तुरंत ही तुम मनुष्य रूप में आ जाओगे, और इस गंगा स्नान के फल से ही तुम्हारी मुक्ति संभव है। हताश चेहरे के साथ वह ससुराल जा पहुंचा। उसने अपनी पत्नी को सब बात बता दी और जैसे ही बात पूरी हुई वह तुरंत ही वह गधा बन गया। उसकी पत्नी को भी उस पर दया आ गई और उसने सब बात अपने माँ बाप को बताई और बता करके उस गधे को लेकर अपनी ससुराल आ गई, परंतु घर नहीं गई। पास में ही गंगा जी के किनारे बैठ गई, झोंपड़ी बनाकर रहने लगी। 2 दिन बाद पवित्र पुरुषोत्तम मास शुरू हो गया। पत्नी ने गधे को नदी में ले जाकर स्नान करवाया, फिर खुद ने प्रभु का स्मरण करते हुए स्नान किया और गधे को लेकर अपनी झोंपड़ी पर लौट आई। एक समय भोजन करती, पहले गधे को खिलाती पिलाती, फिर खुद एक समय भोजन करती। इस तरह पत्नी नित्य गधे को नदी पर ले जाती, उसे स्नान कराने के बाद खुद स्नान करती। ये बात राजा के पास पहुंच गई। अब राजा को बड़ा क्रोध आया कि जिस नदी में सारा गांव स्नान करता है उसमें ये गधे को क्यों नहलाती है। तो उसने अपने सैनिकों को भेज करके पकड़कर उस गधे को राजमहल में मंगवा लिया। इतना सुख भी भगवान को पसंद नहीं आया। पत्नी बार बार विलाप करती हुई, रोती हुई राजा के महल में पहुंच गई और राजा झरोखे में खड़ा था। तो बाहर से गधे को बंधा देख करके उसकी पत्नी ने विलाप करना प्रारंभ किया और कहा कि हे राजन,
मेरा गधा मुझे दे दीजिए, मैं उसे नहलाकर खिलाकर ही भोजन करती हूँ, मेरा नियम है। राजा ने कहा कि तुम गधे को नदी में नहलाती हो, गंगा जी में नहलाती हो, इसलिए नदी का पानी, गंगा जी का पानी खराब हो जाता है, और इस नदी में राजा रानी भी नहाते हैं, वैश्य भी नहाते हैं, और भी धनिक सेठ भी नहाते हैं, सब नहाते हैं। लेकिन कभी तुमने सुना है कि कोई गधे को गंगा जी में नहलाता है? पत्नी बोली, जो वो ब्राह्मण पुत्र की पत्नी थी, वह बोले कि महाराज मेरा गधा चमत्कारी है, और वह कौन है ये जानने के लिए जब पुरुषोत्तम मास पूर्ण हो तब आप मेरी झोंपड़ी पर आकर के देख लेना। राजा को बार बार समझाने पर उसके दिल में दया आ गई। उसने गधे को उसकी पत्नी को सौंप दिया। नित्य नियम के अनुसार वह बहू उस गधे को लेकर के आई, नहलाया, खिलाया, पिलाया, और पुरुषोत्तम मास पूर्ण हो तब तक वह प्रतिदिन अपना नियम निभाती रही। जब वह अंतिम दिन आया, जिस दिन पुरुषोत्तम मास पूर्ण होने वाला था, तो वह गईं, स्नान करके आईं और जल लेकर के खड़ी हो गईं और कहने लगीं कि हे पुरुषोत्तम प्रभु, यदि मैंने पूरे नियम के साथ पुरुषोत्तम मास पूर्ण किया हो तो मेरे इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य के फल स्वरूप ये गधा अपने पूर्व रूप में वापस आ जाए, अर्थात पुनः मेरा पति मुझे प्राप्त हो जाए। इतना कहकर बहू ने वह पवित्र जल गधे के शरीर पर छिड़क दिया और उसका पति तुरंत ही असली स्वरूप में आ गया। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये गंगा स्नान का फल है कि जो पशु योनि को प्राप्त हो गया और जिसको गौ हत्या जैसा पाप लगा, वह गौ हत्या पाप वाला वह मनुष्य, वह जीव भी गंगा जी में स्नान करने के कारण, अर्थात कि पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक गंगा जी का स्नान करने के कारण वह गधा बना हुआ वह मनुष्य, गौ हत्या लगा हुआ वह मनुष्य भी जीवित हो गया, पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार जो नियम से गंगा जी का स्नान करता है उसे समस्त फल की प्राप्ति होती है। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।